अभी हाल के दिनों में ज्ञानवापी मस्जिद काशी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है और मथुरा स्थित कृष्ण जन्म स्थान के बगल में जो ईदगाह है उसके बारे में व्यापक चर्चा है और इस पर बहुत सारे पक्ष और विपक्ष में लोग तर्क दे रहे हैं। जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं या जो तथाकथित सेकुलर पत्रकार हैं या जिन्हें ये कहिए कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी से जो भत्ता मिलता था अभी बंद हो गया है, और ये जो रुदाली ग्रुप है, चाहे वो न्यूज़ 24 का वो चौधरी हो या फिर संदीप चौधरी या फिर अजीत अंजुम हो, साक्षी चौधरी हो या फिर रवीश कुमार की बकवास तो है ही, अभिसार शर्मा, तो ये सारे जो पत्रकार हैं उन लोगों का एक चीज़ बार बार कहा जाता है कि ये मंदिर मस्जिद करने से या हिंदू मुसलमान करने से क्या आपको गैस सस्ती मिल जाएगी, क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी, या क्या इससे किसी को रोजगार मिलेगा। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, मंदिर मस्जिद क्यों होता है, लेकिन इसके पीछे की छटपटाहट को समझिए। पहली बात तो ये तो किसी ने नहीं कहा कि अगर वो ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए, जो अभी किसी ने बोला भी नहीं है। ये तो एक जस्ट बहस का विषय है, अब अदालत जो निर्णय देगी सबको माननी है। तो अभी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि ज्ञानवापी का भी हश्र वहीं होने होगा जो अयोध्या में तथाकथित जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में विवादित ढांचा था, लेकिन ऐसे पत्रकारों की नज़र में जो बाबरी मस्जिद था, जो उसका हुआ वहीं हश्र ज्ञानवापी का भी होगा, ऐसा इनको डर है। अब मेरा प्रश्न है कि क्या राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर बनने से क्या राफेल नहीं आ रहा है, या उससे लोगों को गैस की सब्सिडी नहीं है, क्या बोलते हैं वो किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, या जो सब्सिडी वाले जो गैस है जो गांव में पहले मिलते थे जिन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, क्या वो नहीं मिला है, या जो बेघर हैं उनका घर बनना बंद हो गया है। तो ऐसा कौन सा काम है जो अभी राम मंदिर बन रहा है तो उससे रुक गया है। कहने का मतलब कि एक सरकार को एक ही समय में बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर कल होकर ज्ञानवापी मस्जिद अगर वो मंदिर साबित हो जाता है और एक कोई समाधान निकल जाता है तो उससे आपका और काम सब रुक जाएगा और खाली वहीं बनेगा। लेकिन ये जो पत्रकार है ना, इन्हें मौका चाहिए होता है, इन्हें सिर्फ कहना है कि हिंदू मुसलमान, भैया बार बार मेरा अपना सोच है, हिंदू मुसलमान जितना भाजपा नहीं करती है उससे ज्यादा तो आप लोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं। एक सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़ी है कांग्रेस पार्टी, उसकी महंगाई पर की गई रैली का भाषण सुन लीजिए राहुल गांधी का। लगभग 10 मिनट उन्हें यह समझाने में लग गया कि हिंदुत्व और हिंदुवादी में क्या फर्क है। अब जब वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। शफीकुर रहमान हो समाजवादी पार्टी के, या खुद अखिलेश यादव हो, अगर ये महात्मा गांधी और जिन्ना को बराबर में बैठाएंगे तो हिंदू मुसलमान कौन करेगा। या और भी जो दूसरी पार्टियां हैं, इनके जो मुस्लिम लीडर हैं, मैं तो उसकी बात छोड़ देते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो हिंदू कहने में वो सनातनी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो जीन है ना वो बदल कर वो मुस्लिम हो गया है। ऐसा नहीं है, मैं मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी बात तर्कसंगत ढंग से होनी चाहिए। आप समाधान दीजिए ना। मंदिर मस्जिद से न तो रोजगारी बढ़ जाएगी, न बेरोजगारी बढ़ जाएगी, न महंगाई घटेगी न बढ़ेगी। तो ये महंगाई को बढ़ाना घटाना भी सरकार का काम है, और सरकार मुझे पूरा विश्वास है कर रही होगी। वैसे ही जो सरकार को जो भी अपना ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए जो काम करने वो सरकार कर रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ कहीं पर कोई बात है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका समाधान नहीं किया जाए।
अब ज्ञानवापी का जो चीज़ है, ज्ञानवापी का जो केस है, पहली बात तो 1991 तक जब वहाँ पर दैनिक पूजा हो रही थी, तो फिर उसे रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो तुष्टीकरण का सबसे बेस्ट नमूना, मतलब ये एक नमूना है, ये कि ताजा तरीन नमूना कि जहाँ पर पूजा हो रही थी आप उसको बंद करा देते हैं। क्यों भाई? वहाँ पर श्रृंगार गौरी की प्रतिमा लगी हुई है, औरतें वहाँ पर पूजा कर रही थी, फिर उसे बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक। लेकिन इन सभी बातों से इतर मेरा जो अपना सोच है, कल का जो डेवलपमेंट हुआ ज्ञानवापी में, उसमें कुछ अलग सोच है। पहला, जैसे ज्ञानवापी का मान लिया जाए, कल का जो आया टीवी या मीडिया में जो भी न्यूज़ आया कि उसके अंदर, कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, और मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि वो फाउंटेन है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि वो फाउंटेन है, ये इसको मान लेते हैं हम। अब अगर फाउंटेन ही है, लेकिन उस फाउंटेन में ही अगर हिंदू पक्ष को लगता है कि वो शिवलिंग है, फिर मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि मस्जिद वहीं पे होनी चाहिए? जहाँ तक मुझे पता है, मुसलमान तो नमाज जहाँ भी पढ़ सकते हैं। जब उन्हें मस्जिदों में जगह नहीं मिलती तो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। तो अगर उन्हें कहीं पर भी कोई जगह, अगर जितना उनके पास है उससे ज़्यादा ज़मीन अगर उनको दे दी जाती है, तो दिक्कत क्या है? वहाँ उनका तो कोई अपना इतिहास जुड़ा हुआ तो नहीं है ज्ञानवापी से, लेकिन हिंदुओं का इतिहास तो जुड़ा हुआ है। माना यह जाता है कि संसार की सबसे पुरानी सिटी है काशी, बनारस, और बनारस का मंदिर का भी हिंदुओं के जैसे राम मंदिर का जो महत्व है, जो कृष्ण मंदिर का है, उस वैसा ही बनारस का भी है। बहुत सारे लोग, ऐसा पहले कहा जाता था, ये कहावत थी कि मरने के समय में लोग काशी ही जाना पसंद करते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ जब लोगों का बुढ़ापा हो जाता था, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो वानप्रस्थ का आश्रम की जो चर्चा की गई है, तो उस समय लोग काशी जाके मरना पसंद करते थे। लेकिन क्या ऐसा मुसलमानों का भी कोई है इतिहास? ऐसा तो नहीं है। और जब वो बार बार कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, तो जहाँ पर भी अगर उन्हें तो मस्जिद चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, वो वही जगह क्यों? अगर वहाँ पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र विश्वनाथ मंदिर है, और वहाँ उपस्थित जो नंदी है वो स्पष्ट बोल रही है, स्पष्ट उससे पता चल रहा है कि कभी किसी जमाने में वहाँ उधर उस साइड में जिधर नंदी मुँह देख रहा है, उधर से पता चलता है कि कोई ना कोई मंदिर उस साइड में था। उसके अलावा औरंगजेब का फरमान, शाहजहाँ का फरमान भी ये प्रमाणित करता है कि काशी में मंदिरों को तोड़ा गया। अब इतने प्रमाण के बाद अब मुस्लिम खुद आगे आकर के चलो भाई हम समझौता करते हैं, ये मस्जिद तुम ले लो, इसके बदले में हमें दूसरी जगह दे दो, हम वहाँ मस्जिद बनाएंगे, है ना। और उसका जो भी कंपेंसेशन है, बल्कि एक समझौता करके, बातचीत करके, अगर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका समाधान निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम समाज क्या करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो इस पर राजनीति की रोटियां सेकने वाले ओवैसी बंधु हैं, जिसे सच पूछे तो मैं तो जिन्नावादी ही मानता हूँ, और उनका इतिहास भी वही है। मेरे प्ले लिस्ट में इसमें बहुत सारे मैंने AIMIM का मतलब पूरा इतिहास एक चर्चा किया हुआ है। AIMIM के जो अध्यक्ष कैसे बने, ओवैसी के दादा, उनके बारे में चर्चा किया। उसके पहले जो कासिम रजवी था, उसने क्या क्या उत्पात मचा, कैसे हत्याएं की हिंदुओं का, सारा कुछ वर्णन किया हुआ मेरा वीडियो है इसमें। अब उन्हें आज ही जब दिखा कि औरंगजेब के बारे में चर्चा शुरू हो गई, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, अब हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने के लिए उसका जो भाई है ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन, वो जाता है औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाता है। यानी वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, ताकि वो हिंदुओं को जितना चिढ़ाएगा उतना ही
मुसलमान उसके पीछे खड़े होंगे, नहीं तो इतना दिन से क्यों नहीं गया। हालांकि उसमें तो हिंदुओं के प्रति घृणा बहुत पहले से भरी हुई है, वो उसके जीन में आया हुआ है, चाहे वो निजाम का हो, हैदराबाद के निजाम का, कासिम का, या इसके दादा का। ये शुरू से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रहे हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया कमजोर हो। खैर वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन कल ओवैसी का भी सुने नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके गुजरात में नारा लगवा रहा था। अब ये लोग जो है समाधान चाहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जितना आगे बढ़ेगा मुसलमान असुरक्षित होकर के वो हमारे पीछे कतार बना के खड़ा हो जाएगा। अब इसी चीज को मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी मुस्लिम समाज है, सामान्य वर्ग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना कि मुसलमान नमाज तो सड़क पर पढ़ते हैं जब मस्जिदों में जगह नहीं होती है। फिर ऐसे विवादित विषय पर जहां हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, एक बड़ा दिल का परिचय देते और वो आके बोलते भाई कि अगर हिंदुओं का ऐसा है तो चलो इस पर बातचीत करते, इसका समाधान निकालते हैं और ये जितने विवादित विषय हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन वैसा वो नहीं करेंगे और जो सामान्य मुस्लिम जनता है उसे बहकाया जाएगा। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप फाउंटेन के सपोर्ट में बोल दीजिए तो सारे मुसलमान आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। आपने एकदम सही कहा, आप असली सनातनी हैं, आप ही सही हिंदू हैं, क्योंकि उनके मन की बात आप कहते हैं। लेकिन जैसे ही कहिएगा कि काशी के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, मथुरा के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, अयोध्या के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब जगहों को, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मंदिरों के बगल में ही ये मस्जिदें जो है ये हमेशा हमें चिढ़ाती है कि कभी तुम लोगों ने हमारे साथ क्या अत्याचार किए हो। इसको मिटाने के लिए अगर तुम मानते हो कि बाबर आक्रांता था या जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी आए उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जैसे कि अभी बहुत सारे मुस्लिम कहने लगे हैं कि हमारा ओरिजिन जो है वो हिंदू है, हमारे पूर्वज हिंदू थे, वैसे में थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके उसके बदले में उससे ज़्यादा ज़मीन की बल्कि डिमांड करो कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी जगह एक अच्छी सी हमें मस्जिद बना के दे दी जाए। क्या दिक्कत है उसमें? आप वहाँ जा सकते हो, आपको नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, वो जहाँ भी बन जाए। तो ऐसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओवैसी हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो लोग इसका समाधान होने नहीं देंगे। अब आज मैंने पढ़ा कि कुछ मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं, फिरोज वक्त जैसे, उनके लीडरशिप में एक ग्रुप सामने आया है और वो कहता है कि हाँ इसका समाधान हो, जो हिंदुओं का जहाँ पवित्र स्थल है, जो हिंदुओं से संबंधित है, उनके चूंकि आस्था का चीज़ होता है, तो ये चीज़ें उन्हें सौंप दी जाए और उसके बदले में हमें जो भी मांगना है मांग ले, उसका समाधान निकाल लें। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है। अभी अलग बात है, अदालत जो भी फैसला देगा, चाहे वो फाउंटेन हो या शिवलिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना श्योर है कि मैं भी गया हूँ, मैं भी जब बनारस में गया, यंग एज में जब पहली बार गया था, वहाँ देखने के बाद खून खौलता है। ये बात सही है कि कोई भी हिंदू जो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने जाएगा वो मुसलमानों के प्रति कभी भी अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं आएगा, क्योंकि वो जो दीवारें हैं वो चीख चीख के बोलती है कि हाँ कभी वो मंदिर थे, और उसे तोड़ करके मुगलों ने या मुसलमानों ने वहाँ पर मस्जिद बनाई है। फिर आप चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, तो संभव नहीं है। ऐसे में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समाधान ये है कि मुसलमान समुदाय के लोग, मौलाना ये है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्ला है, मौलवी है, जो धार्मिक जानकार है, ये ओवैसी बंधुओं और राजनीतिज्ञों को अलग रखें और वो खुद धार्मिक गुरु, दूसरे धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक गुरु से मिलके और इसका समाधान को, जो समाधान एक ही है कि जहाँ वहाँ पे जो मस्जिद है वो हिंदुओं को सौंप दी जाए और उसके बदले में या उससे ज़्यादा एरिया का ज़मीन, बल्कि वो लेना चाहते तो ले ले दूसरी जगह जहाँ वो मस्जिद बना ले। तो वैसे करने पर मेरे हिसाब से परमानेंट समाधान इसका किया जा सकता है।